हेलो फ्यूचर नर्सेज। आज हम मैटरनिटी नर्सिंग के एमसीक्यू सोल्व करेंगे। हमारा आज का टॉपिक है ओव्यूलेशन एंड फर्टिलाइजेशन। आवर फर्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग इज द कॉमन साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन? एम्प्यूला ऑफ फैलोपियन ट्यूब, इनफंडिबुलम, इस्थमस, इंटरस्टिशियल। ये 4 जो पार्ट दिए हैं ये हमारे फैलोपियन ट्यूब के पार्ट दिए हैं। हम 4 पार्ट्स को डिस्कस करेंगे अभी। ये क्वेश्चन एम्स पटना नर्सिंग ऑफिसर 2020 में आया हुआ है। DSSB नर्सिंग ऑफिसर 2019 के एग्ज़ाम में आया हुआ है और राजकुमारी अमृत कौर MSc नर्सिंग के एंट्रेंस एग्ज़ाम में आया हुआ है क्वेश्चन। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारा। अब इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। फैलोपियन ट्यूब के 4 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट होता है हमारा इंट्राम्यूरल पार्ट। इंट्राम्यूरल पार्ट को इंटरस्टिशियल भी बोलते हैं। इसकी लेंथ 1.25 सेंटीमीटर होती है, डायामीटर 1 mm होता है। फैलोपियन ट्यूब का सबसे नैरो पार्ट होता है ये। उसके बाद होता है इस्थमस। इस्थमस 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और इसकी डायामीटर 2 mm होती है। थर्ड पार्ट होता है एम्प्यूला। एम्प्यूला की लेंथ 5 सेंटीमीटर और डायामीटर 5 mm होता है। सबसे वाइडेस्ट और लॉन्गेस्ट पार्ट होता है ये फैलोपियन ट्यूब का और ये मेन साइट होती है हमारी फर्टिलाइजेशन की। फर्टिलाइजेशन होती है वो हमारी एम्प्यूला में होती है। फोर्थ पार्ट होता है इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम 20 to 25 फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होती हैं इस पे और ये 1.25 सेंटीमीटर का होता है। इसका डायमीटर 5 mm का होता है। क्वेश्चन था हमारा कि फर्टिलाइजेशन जो है वो कौन से पार्ट में होती है? तो फर्टिलाइजेशन होती है हमारी एम्प्यूलरी पार्ट में। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट रहेगा। एम्प्यूला ऑफ फैलोपियन ट्यूब, कॉमन साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम इन फीमेल टेक प्लेस इन, वही क्वेश्चन है, वेजाइना में, ओविडक्ट में, यूट्रस में, सर्विक्स में। फर्टिलाइजेशन हमारी फैलोपियन ट्यूब में हो रही थी, फैलोपियन ट्यूब के एम्प्यूलरी रीजन में हो रही थी। अब यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब तो दिया नहीं है ऑप्शन, जो हमारा ऑप्शन बी है ओविडक्ट। फैलोपियन ट्यूब को ही हम ओविडक्ट बोलते हैं। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। ESIC स्टाफ नर्स, RRB स्टाफ नर्स और LNJP स्टाफ नर्स दिल्ली में ये क्वेश्चन आया हुआ है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी। क्वेश्चन 3, fertilization of 2 ova released in different menstrual cycle is known as superfetation, superfecundation, fetus papricus, none of above। हम 3 पॉइंट दिए हैं, 3 को डिस्कस करेंगे अभी। ये क्वेश्चन जो है MSc नर्सिंग के एंट्रेंस एग्ज़ाम RUHS में भी आया है और इसके बारे में अभी हम डिस्कस करते हैं। सुपरफिटेशन क्या होता है? सुपरफिटेशन का मतलब है फर्टिलाइजेशन ऑफ 2 ओवा एट डिफरेंट मेंस्ट्रुअल पीरियड्स। डिफरेंट मेंस्ट्रुअल पीरियड्स में फर्टिलाइजेशन हो रही है ओवा की। एक विमेन है, वो प्रेग्नेंट है, उसके बाद वो सेकंड एग रिलीज करती है और फिर उस सेकंड एग की फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन होती है यूट्रस में, तो उसको बोलते हैं सुपरफिटेशन। यहाँ पे मेंस्ट्रुअल पीरियड जो है वो डिफरेंट होता है, ये बात हमें ध्यान में रखनी है। सुपर फेक्यूंडेशन क्या होता है? सुपर फेक्यूंडेशन में फर्टिलाइजेशन होती है 2 और मोर ओवा की, 2 और मोर सेपरेट सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे। मेंस्ट्रुअल साइकिल यहाँ पे सेम रहती है।
वहाँ सुपर फिटेशन में डिफरेंट मेंस्ट्रुअल पीरियड था, सुपर फेक्यूंडेशन में सेम मेंस्ट्रुअल पीरियड रहेगा। मल्टीपल ओव्यूलेशन का मतलब है 2 या 2 से ज़्यादा ओवा रिलीज हो रहे हैं और फिर वो डिफरेंट सेक्सुअल इंटरकोर्स, अलग अलग सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे वो फर्टिलाइज हो रही हैं, लेकिन मेंस्ट्रुअल साइकिल हमारी सेम है। मैं एक ही मेंस्ट्रुअल साइकिल में 2 या 2 से ज़्यादा ओवा रिलीज हुए हैं और फिर उनकी फर्टिलाइजेशन हुई है। फीटस पेप्रिकस क्या होता है? फीटस पेप्रिकस में मेनली ये मल्टीपल प्रेगनेंसी में देखने को मिलता है, जिसमें एक बच्चा जो है उसकी डेथ हो जाती है अर्ली प्रेगनेंसी सेकेंड ट्राइमेस्टर में। इसको वैनिशिंग सिंड्रोम और पेपर डोल फीटस के नाम से भी हम जानते हैं। इसमें फीटस डेड हो जाता है, एब्जॉर्ब और डिसअपियर हो जाता है। 2 बच्चे हैं, उनमें से एक बच्चा जो है वो एक फीटस जो है वो अर्ली प्रेगनेंसी में ही उसकी डेथ हो जाती है और वो एक पेपर डोल की तरह दिखाई देता है, इसलिए इसको पेपर डोल फीटस के नाम से और वैनिशिंग सिंड्रोम के नाम से भी हम जानते हैं। ये होता है हमारा फीटस पेप्रिकस। क्वेश्चन था हमारा कि 2 ओवा रिलीज हुए हैं डिफरेंट मेंस्ट्रुअल साइकिल में, तो डिफरेंट मेंस्ट्रुअल साइकिल हमारी कहाँ पे होती है? सुपरफिटेशन में होती है। सुपर फेक्यूंडेशन में तो हमारी एक ही मेंस्ट्रुअल साइकिल में 2 या 2 से ज़्यादा ओवा रिलीज हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्मेटोजोआ विद द मैच्योर ओवम इज कॉल्ड ओव्यूलेशन, गैमेटोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन। देखो स्टार्टिंग होती है हमारी गैमेटोजेनेसिस से। गैमेटोजेनेसिस में क्या होता है? स्पर्म और ओवम हमारे गैमेट्स होते हैं, इनकी फॉर्मेशन के प्रोसेस को ही गैमेटोजेनेसिस बोला जाता है। गैमेटोजेनेसिस के थ्रू हमारे गैमेट्स बन गए, फिर वे आपस में दोनों मिल गए तो बोलते हैं हम उसको फर्टिलाइजेशन। फ्यूजन होना हमारे स्पर्मेटोजोआ का मैच्योर ओवम के साथ, उसको बोलते हैं हम फर्टिलाइजेशन। हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ओव्यूलेशन के अंदर तो मैच्योर फॉलिकल का रप्चर होता है, मैच्योर फॉलिकल है वो रप्चर होता है, रप्चर हो जाता है, फिर उसके बाद ओवम स्पर्म के साथ मिलता है। तो जो ओवम के बनने का प्रोसेस है पूरा उसको और स्पर्म के बनने का प्रोसेस है, हमारे ये गैमेट्स हैं, उनके बनने के प्रोसेस को गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। और जब ये गैमेट्स आपस में फ्यूज होते हैं तो उसको फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और इम्प्लांटेशन का मतलब होता है फर्टिलाइजेशन होने के बाद जब 6 से 12 दिन के अंदर एवरेज 7th डे पर इम्प्लांटेशन होती है, वो जाके यूट्रस के अंदर चिपक जाता है, फिर फर्दर वहीं पे ग्रोथ होती है। जब वो यूट्रस में जाके चिपकता है तो उसको इम्प्लांटेशन बोलते हैं। यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ये क्वेश्चन DSSB नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम में आया है, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओव्यूलेशन इज डिफाइंड एज मैचुरेशन ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, rupture of Graafian follicle, seepage of blood through vagina, facilitate their maturation during embryonic development। ग्राफियन फॉलिकल का रप्चर होना ओव्यूलेशन कहलाता है। जब हमारा ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होता है तो उसको ओव्यूलेशन बोलते हैं। ये क्वेश्चन RPSC नर्सिंग ट्यूटर एग्जाम में आया है, इसका करेक्ट ऑप्शन बी है। और ओव्यूलेशन के बारे में भी पढ़ लेते हैं हम। ओव्यूलेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें oocyte हमारा रिलीज होता है ड्यू टू रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल फ्रॉम ओवरी फॉर कंसेप्शन। कंसेप्शन के लिए हमारा ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होता है ओव्यूलेशन में। ओव्यूलेशन हमारा जो हमारी नेक्स्ट एक्सपेक्टेड पीरियड की डेट है उससे 14 दिन पहले होता है। जैसे 30 डे की साइकिल है तो 30 - 14 16 डे पे ओव्यूलेशन हुई है। तो हमारी जो ल्यूटियल फेज होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल की वो फिक्स फेज होती है 14 डेज की। इसलिए हम एक्सपेक्टेड देखते हैं कि हमारी साइकिल कितने दिन की चल रही है। हमारी साइकिल 30 डे की चल रही है
तो हम 30 - 14 करेंगे, 16 डे पर हमारी ओव्यूलेशन हुई है। अगर 35 डे की साइकिल हमारी नॉर्मल चलती है तो रेगुलरिटी में हमारी 35 डे की साइकिल चल रही है तो 35 - 14 करेंगे। 28 डे की साइकिल चलती है तो 28 - 14 करेंगे। 14 हमारी फिक्स फेज है, ल्यूटियल फेज। ये 14 डेज हमारे फिक्स होते हैं। इस तरीके से हम ओव्यूलेशन का पता कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओव्यूलेशन occurs 14 days before next menstruation, 1 week after menstruation, 1 week before menstruation, 28 days after menstruation। menstruation जिस दिन आने हैं उससे सही 14 दिन पहले हमारी ओव्यूलेशन होती है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। इग्नू पोस्ट बीएससी नर्सिंग के एग्जाम में आया है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। When is the best time to achieve pregnancy? Midway between 7th to 8th day of ovulation, immediate after starting of menses, 14 day after the beginning of next periods, 14 day before the next period is expected। हमारी ल्यूटियल फेज फिक्स फेज होती है, इसलिए हम 14 डेज हमारी जिस दिन पीरियड्स आने हैं उससे 14 दिन पहले हमारी ओव्यूलेशन हुई होती है। और ओव्यूलेशन के टाइम पे ही हमारा रप्चर होता है मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, इसीलिए वो बेस्ट टाइम होता है प्रेगनेंसी को अचीव करने का। फॉर एग्जाम्पल 28 डे की साइकिल है तो 14 डे पे ओव्यूलेशन हुई है, 13, 14 और 15 ये डे हमारे बेस्ट डे हैं प्रेगनेंसी को अचीव करने के। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट रहेगा। राजकुमारी अमृत को एमएससी नर्सिंग एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। इन 28 डे ह्यूमन ओवेरियन साइकिल ओव्यूलेशन occurs on डे 14, डे 28, डे 5 और डे 1। 28 डे की साइकिल है तो ओव्यूलेशन कब हुई है? माइनस करेंगे 14 से, 28 - 14 डे आ गया 14। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट रहेगा। ESIC स्टाफ नर्स में पूछा गया था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर ओव्यूलेशन हैज अकर्ड द ओवम रिमेन्स वाइबल फॉर। ओव्यूलेशन के बाद ओवम कितने दिन तक जिंदा रहेगा? 1 to 6 आवर तक, 12 to 24 आवर तक, 24 to 36 आवर तक, 48 to 72 आवर्स तक। तो ओवम हमारा 24 to 36 नो, 12 to 24 आवर तक हमारा ओवम जो है वो वाइबल रहता है। 48 to 72 आवर तक हमारा स्पर्म वाइबल रहता है। तो हमारा यहाँ पे ओवम के बारे में पूछा है तो ऑप्शन बी करेक्ट है। स्पर्म के बारे में पूछा होता तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट रहता। राजकुमारी अमृत को एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया था ये क्वेश्चन, करेक्ट ऑप्शन इसका बी है। The term mitral segments refers to varying degree of abdominal pain during ovulation, pelvic girdle pain during pregnancy, lower abdominal cramp during menstruation, intermittent uterine contraction during labor। मिटल सेगमर्स का मतलब है मिड पेन, एक एब्डोमिनल पेन जो मेंस्ट्रुएशन के बीच, मतलब हमारा जो साइकिल चल रही है मेंस्ट्रुएशन की, लाइक 30 डे की साइकिल है तो 15th डे के आसपास जो हमारे एब्डोमिन में पेन होता है, ज़्यादा सीवियर पेन नहीं होता, माइल्ड पेन होता है, वो पेन होता है ओव्यूलेशन की वजह से। ओव्यूलेशन में हमारी जब रप्चर होता है फॉलिकल तो पेरिटोनियल इरिटेशन होती है, क्योंकि फ्लूइड और ब्लड रिलीज होता है, फॉलिकल रप्चर होता है जब, इसलिए फिर एब्डोमेन में पेन होता है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट रहेगा, वेरिंग डिग्री ऑफ एब्डोमिनल पेन ड्यूरिंग ओव्यूलेशन। एम्स रायपुर में पूछा गया था ये क्वेश्चन, ऑप्शन ए करेक्ट है। मिटल सेगमर्स फिनोमिना क्या होता है? एब्डोमिन में पेन होता है मेंस्ट्रुअल पीरियड के मिडवे, लाइक 30 डे की साइकिल है तो 15वें दिन 16वें दिन
जो जिस टाइम पे ओव्यूलेशन हो रही है उस टाइम पे पेन होता है एब्डोमेन में, उसको बोलते हैं मिटल सेगमर्स। और ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हमारा फॉलिकल रप्चर हो रहा है तो फ्लूइड और ब्लड रिलीज हो रहा है, उसकी वजह से फिर पेरिटोनियल इरिटेशन हो रही है। फिनोमिना ऑफ मिटल सेगमर्स इंडिकेट, अभी हमने पढ़ा है मिटल सेगमर्स के बारे में। इम्प्लांटेशन, मैंस्चुरेशन, ओव्यूलेशन, फर्टिलाइजेशन। अभी हमने पढ़ा है कि ओव्यूलेशन के टाइम पे मिटल सेगमर्स होता है, मिड पेन होता है, एब्डोमेन में पेन होता है। एम्स भोपाल नर्सिंग ऑफिसर में पूछा गया था क्वेश्चन, करेक्ट ऑप्शन है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लैटिंग एब्डोमिनल पेन ड्यू टू फॉलिकुलर ब्लीडिंग कोजिंग पेरिटोनियल इरिटेशन इज कॉल्ड। फ्लैटिंग एब्डोमिनल पेन का मतलब है पेन लास्टिंग फॉर वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड। ठीक है, अब पूछा है कि फॉलिकुलर ब्लीडिंग की वजह से पेरिटोनियल इरिटेशन हो रही है, तो इसको बोलते हैं हम ऑप्शन ए कॉर्पस हेमरेजिकम, मिटल सेगमर्स, कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस एल्बिकेन। मिटल सेगमर्स बोलते हैं, पेरिटोनियल इरिटेशन हो रही है फॉलिकल के रप्चर होने से, मिड पेन हो रहा है, तो उसको बोलते हैं हम मिटल सेगमर्स। सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली नर्सिंग ऑफिसर में पूछा गया था क्वेश्चन, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए हाई कंसंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन इन ब्लड। ब्लड में जब एस्ट्रोजन की कंसंट्रेशन हाई होती है तो क्या होता है? ओव्यूलेशन होती है, स्टिम्युलेट लैक्टेशन, इनहिबिट सिक्रीशन ऑफ फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, इज वन कोज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। जब एस्ट्रोजन का लेवल हमारे ब्लड में बढ़ता है तो उसकी वजह से एलएच सर्ज होता है, एलएच सर्ज होता है तो ओव्यूलेशन होती है। इस तरीके से ये ओव्यूलेशन से रिलेट करता है एस्ट्रोजन का लेवल का बढ़ना। एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता है तो फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन भी इनहिबिट हो जाता है। फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन हमारी ओवरी के अंदर जो प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स होते हैं उनमें से 15 to 20 को स्टिम्युलेट करता है, और फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन इनहिबिट हो जाएगा तो फॉलिकल्स को ये स्टिम्युलेट नहीं कर पाएगा और फॉलिकल्स की डेथ हो जाएगी, और इसको हम बोलेंगे एट्रेजिया। हमारा ए और सी दोनों ठीक हैं, लेकिन ए पहले आ रहा है इसलिए करेक्ट ऑप्शन हमारा ए होगा। राजकुमारी अमृत कौर एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया था ये क्वेश्चन। हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन कॉजेज सडन सर्ज ऑफ एलएच, जैसे 12 to 13 डे पे एलएच सर्ज हुआ है तो एलएच सर्ज होने के ठीक 24 घंटे के बाद ओव्यूलेशन होती है। 12 to 13 डे पे एलएच सर्ज हुआ तो 14 डे पे ओव्यूलेशन हुई है। एस्ट्रोजन जब पीक पे होता है तो फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन हमारा इनहिबिट हो जाता है, जिसकी वजह से फॉलिकल की डेथ होती है। इसको हम बोलते हैं एट्रेजिया। एट्रेजिया का मतलब है डीजनरेशन और रिजॉर्प्शन ऑफ ओवेरियन फॉलिकल दैट ओकर इन द ओवरीज। जो हमारी ओवरी में प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स हैं उन फॉलिकल्स को एक्टिवेट करता है फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। अब फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन इनहिबिट हो गया तो इनकी डीजनरेशन हो जाती है, फॉलिकल्स की डेथ हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए लेक्चर ऑन सेक्सुअल फंक्शनिंग द नर्स प्लान्स टू इंक्लूड द फैक्ट दैट ओव्यूलेशन occurs when oxytocin level high, blood level of LH is high, progesterone level is high, endometrial wall is sludged off। ओव्यूलेशन कब होती है? एलएच लेवल हमारी बॉडी में बढ़ता है तब होती है। ऑक्सीटोसिन का लेवल बढ़ता है चाइल्ड बर्थ के टाइम पे, ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे। प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ता है प्रेगनेंसी के टाइम पे। एंडोमेट्रियल वॉल स्लज्ड ऑफ होती है मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे। ऑप्शन बच गया हमारे पास बी, और यही हमारा करेक्ट आंसर है। एलएच सर्ज होने के ठीक 24 घंटे बाद ओव्यूलेशन होती है। एम्स जोधपुर नर्सिंग ऑफिसर नर्सिंग स्टाफ ग्रेड 1 में क्वेश्चन पूछा गया था, ऑप्शन करेक्ट है बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे इसने LH के बारे में बताया है कि LH जो है ओव्यूलेशन के लिए असेंशियल होता है। LH हमारा जो मैच्योर फोलिकल होता है उसको रप्चर करता है और उसको एक्सपेल करता है मैच्योर ओवम को फ्रॉम, एक्सपेल द मैच्योर ओवम फ्रॉम फोलिकल, जिसको हम ओव्यूलेशन बोलते हैं। और ओव्यूलेशन के ठीक 24 घंटे की ओव्यूलेशन ओकर्स आफ्टर 24 आफ्टर LH सर्ज, मतलब LH सर्ज हुआ उसके ठीक 24 घंटे बाद ओव्यूलेशन हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, LH सर्ज occurs 24 hours after ovulation, during ovulation, 24 hours before ovulation, 4 days after ovulation। देखिए 2 कंफ्यूजिंग है यहाँ पे A और C। तो LH सर्ज होने के बाद में ओव्यूलेशन हुई है, तो मतलब ओव्यूलेशन के पहले 24 आवर पहले LH सर्ज हुआ है, इसलिए ऑप्शन C हमारा करेक्ट रहेगा। ओव्यूलेशन से पहले हो चुकी होती है LH सर्ज, तो मतलब 24 आवर्स बिफोर ओव्यूलेशन। ESIC स्टाफ नर्स में पूछा गया था क्वेश्चन, करेक्ट ऑप्शन है C। During the ovulation phase of menstrual cycle, ovulation is caused by secretion of estrogen, progesterone, luteinizing hormone, follicle stimulating hormone। देखिए एस्ट्रोजन के बढ़ने से फिर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सर्ज हुआ है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के सर्ज होने की वजह से ओव्यूलेशन हुई है, इसलिए करेक्ट आंसर रहेगा हमारा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ऑप्शन C हमारा करेक्ट रहेगा। सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली नर्सिंग ऑफिसर में पूछा गया था क्वेश्चन। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर इंडक्शन ऑफ ओव्यूलेशन इज क्लोमिफेने, इथिनाइल एस्ट्राडियोल, डानाजोल, लिवोनोर्जेस्ट्रिल। देखो इथिनाइल एस्ट्राडियोल जो होती है इट इज़ अ बर्थ कंट्रोल पिल। डानाजोल it is used for treatment of endometriosis. Levonorgestrel it is an emergency contraceptive that is used to prevent pregnancy after unprotected sex or after failure of another birth control methods। बच गया हमारे पास ऑप्शन क्लोमिफेने। क्लोमिफेने is a non-steroidal agent and it is used to stimulate ovulation in women. So drug of choice for induction of ovulation is क्लोमिफेने। ESIC स्टाफ नर्स में पूछा गया था क्वेश्चन, करेक्ट ऑप्शन है A। क्लोमिफेने सिट्रेट नॉन स्टेरॉयडल एजेंट है, स्टिम्युलेट करता है ओव्यूलेशन को इन वुमेन, और जो वुमेन इस क्लोमिफेने सिट्रेट जिन वुमेन का ट्रीटमेंट चल रहा है उनको मल्टीपल प्रेगनेंसी होने के चांसेस होते हैं, काफ़ी बढ़ जाते हैं मल्टीपल प्रेगनेंसी होने के चांसेस। जो क्लोमिफेने सिट्रेट लेती हैं उन वुमेन को मल्टीपल प्रेगनेंसी होने के काफ़ी चांसेस होते हैं। ए फीमेल पेशेंट गेटिंग क्लोमिफेने सिट्रेट थेरेपी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द रिस्क ऑफ विच कॉम्प्लिकेशन में इंक्रीज, हमने अभी पढ़ा है ये। एक्टोपिक प्रेगनेंसी, मल्टीपल प्रेगनेंसी, पॉलीहाइड्रोएमनियोन्स, मिस्ड अबॉर्शन। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब है हमारा जो फर्टिलाइज्ड एग है वो इम्प्लांट होता है यूट्रस में, लेकिन एक्टोपिक प्रेगनेंसी में वो आउटसाइड द यूट्रस उसकी मैचुरेशन होने लग जाती है, आउटसाइड द यूट्रस। यूट्रस में इम्प्लांट ना होके आउटसाइड द यूट्रस होने लग जाएगी, मेनली फैलोपियन ट्यूब्स में होने लग जाएगी, तो उसको बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। मल्टीपल प्रेगनेंसी का मतलब है 2 या 2 से ज़्यादा बच्चे प्रेग्नेंट है लेडी, उसको ट्विंस बेबी हैं या फिर उससे ज़्यादा हैं। पॉलीहाइड्रोएमनियोन्स का मतलब है एमनियोटिक फ्लूइड नॉर्मल लेवल से ज़्यादा हो रहा है। नॉर्मल लेवल 600 to 800 ml होता है, लेकिन पॉलीहाइड्रोएमनियोन्स में वो बढ़ जाएगा उसका लेवल। मिस्ड अबॉर्शन, मिस्ड अबॉर्शन का मतलब होता है साइलेंट अबॉर्शन। मिस्ड अबॉर्शन में बेबी की डेथ हो जाती है और कोई ऐसी बॉडी साइन और सिम्टम्स भी शो नहीं करती है,
मेनली अबॉर्शन होता है तो फीवर है, पेन है, ब्लीडिंग है, कुछ न कुछ सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। लेकिन मिस्ड अबॉर्शन को साइलेंट अबॉर्शन इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें बेबी की डेथ हो जाती है और बॉडी कोई ऐसा सिम्टम और साइन भी शो नहीं करती है। क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि क्लोमिफेनेसिट्रेट थेरेपी ले रही है पेशेंट, तो उसको किस चीज़ का रिस्क रहेगा? उसको मल्टीपल प्रेगनेंसी होने का रिस्क रहेगा। ऑप्शन बी करेक्ट है। ESIC स्टाफ नर्स में पूछा गया था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पिन बार्केट अपीयरेंस ऑफ सर्वाइकल म्यूकस इज ए साइन ऑफ। स्पिन बार्केट अपीयरेंस का मतलब है स्ट्रेच, जो सर्वाइकल म्यूकस होती है वो स्टिकी, स्ट्रेची और स्ट्रिंगी हो जाती है। जब सर्वाइकल म्यूकस स्ट्रेची हो जाती है, स्ट्रिंगी हो जाती है, तो उसको बोलते हैं हम स्पिन बार्केट अपीयरेंस। ऐसा कब देखने को मिलता है? मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे, प्रेगनेंसी के टाइम पे, मिनार्के के टाइम पे, ओव्यूलेशन के टाइम पे। मिनार्के क्या होता है? मेंसेस का शुरू होना, मेंस्ट्रुएशन का फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन आती है तो उसको बोलते हैं मिनार्के। स्पिन बार्केट अपीयरेंस सर्वाइकल म्यूकस स्ट्रेची कब होती है? ओव्यूलेशन के टाइम पे होती है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट रहेगा। ESIC स्टाफ नर्स में पूछा गया था क्वेश्चन। फर्न टेस्ट इज यूज टू असेस। फर्न टेस्ट को हम दो जगह यूज करते हैं। पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ओव्यूलेशन, प्रेगनेंसी, कैंसर ऑफ सर्विक्स, मेंस्ट्रुएशन। फर्न टेस्ट हम ओव्यूलेशन के लिए भी यूज करते हैं और टर्म प्रेगनेंसी में रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन को कंफर्म करने के लिए भी करते हैं। हमारे पास ऑप्शन ओव्यूलेशन आया हुआ है इसलिए हम राइट ऑप्शन ए देंगे। अगर हमारे पास ऑप्शन होता कि टू कंफर्म द रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन तो हमारा ऑप्शन ये भी ठीक होता। ओव्यूलेशन की जगह अगर ये पूछा जाता कि फर्न टेस्ट इज यूज टू असेस टू कंफर्म द रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स एट टर्म प्रेगनेंसी, तो करेक्ट आंसर रहता हमारा वो भी। ESIC स्टाफ नर्स में पूछा गया था क्वेश्चन। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। यहाँ पे बताया है इसने कि फर्न टेस्ट में हमारी सर्वाइकल म्यूकस को असेस किया जाता है। ओव्यूलेशन के लिए यूज किया जाता है। स्मीयर ऑफ सर्वाइकल म्यूकस मे बी हेल्पफुल इन डिटरमाइनिंग व्हेन ए वुमन हैज ओव्यूलेट। Second, it is also used to confirm the rupture of membrane by microscopic examination of a sample of dried vaginal fluid at term. Term pregnancy में dried vaginal fluid का sample लेके microscopic examination के थ्रू चेक किया जाता है कि rupture of membrane rupture हुई है नहीं हुई है। rupture of membrane को confirm किया जाता है इसके थ्रू। आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट। Thank you.